बड़े युद्ध जानते हैं, एक धमाके से शुरू नहीं होते। वो तो टूटे वादों और घमंड से धीरे धीरे सुलगते हैं। तो अब डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी बन गई है अमेरिका अलोन, और इसने एक खतरनाक स्टेज तैयार कर दिया है। ट्रंप ने खुद को वेनेजुएला का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। ऐसा 250 सालों में किसी यूएस प्रेसिडेंट ने नहीं किया था। चलिए देखते हैं तबाही का कैलेंडर। जनवरी 2026 के पहले 11 दिनों ने कैसे सब कुछ बदल दिया। ये वो तारीखें हैं जिन्हें शायद आने वाली पीढ़ियां हिरोशिमा और नागासाकी की तरह याद रखेंगे। कहने को तो ये वेनेजुएला में शुरू हुआ, पर यह कोई लोकतंत्र की लड़ाई नहीं थी। ये अमेरिका का पुराना खेल है। ये है मॉनरो डॉक्ट्रिन, मतलब लैटिन अमेरिका तो अमेरिका का बैकयार्ड है, पर इतनी खुल्लम खुल्ला दादागिरी पहले कभी नहीं हुई। तो असली वजह क्या थी? तेल। दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार, 303 अरब बैरल, बस एक झटके में कब्जा। अब लड़ाई बंदूकों से हटकर पैसों पर आ गई। डॉलर के खिलाफ एक जंग शुरू हो गई। भारत जैसे सहयोगी पर 50% टैरिफ बहाना था, एक मिस्ड फोन कॉल, पर असली मकसद था एक चेतावनी देना। असली लड़ाई डॉलर को बचाने की थी। जो कोई भी डॉलर को चुनौती देगा उसे सजा मिलेगी। भारत को यही संदेश दिया गया। इसके बाद ट्रंप ने अपने सबसे पुराने दोस्तों को ही धमकाना शुरू कर दिया। 76 साल का भरोसा टूटने लगा। नाटो का वादा था, एक पर हमला सब पर हमला, और अब ग्रीनलैंड बेचो वरना हम ले लेंगे। ये धमकी नाटो के लिए आखिरी कील थी। अब पोलैंड और जर्मनी जैसे देश अपनी सेनाएं बना रहे हैं। उन्हें पता है कि अमेरिका अब बचाने नहीं आने वाला। जब दोस्त डरने लगे तो दुश्मन और भी दिलेर हो गए। किम जोंग उन को लगा अगला नंबर मेरा हो सकता है। किम का सीधा मैसेज था, अगर ट्रंप वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं तो हमारी मिसाइलें वॉशिंगटन तक पहुंच सकती हैं। इस बीच एक अनदेखी जंग भी चल रही है, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष में। सोचिए, एक क्लिक से पावर ग्रिड बंद, ना एटीएम, ना हॉस्पिटल, ना इंटरनेट। रूस ने तो सैटेलाइट गिराने की धमकी भी दे दी है। लेकिन सबसे डरावना संकेत क्या है पता है? ये सरकारों से नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों से आ रहा है। अरबपति न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड में बंकर बना रहे हैं। जब अमीर लोग जमीन के नीचे भागे तो समझ लीजिए आसमान में खतरा है। और इसका असर सिर्फ ताकतवर लोगों पर नहीं होगा, हम सब पर होगा। ये बाजार की शांति तूफान से पहले की खामोशी है। अगर रूस या ईरान ने तेल का रास्ता रोका तो तेल की कीमतें सीधी डबल से भी ज्यादा हो सकती हैं। इसका मतलब दूध से लेकर दवाई तक सब कुछ महंगा। नौकरियां जाएंगी, ईएमआई बढ़ेगी और बैंकों से भरोसा उठ जाएगा। तो चिंगारी लग चुकी है और आग की लपटें फैल रही हैं। एक इंसान की महत्वाकांक्षा दुनिया को आग में धकेल रही है। तो क्या ये खेल खत्म हो गया है या अभी तो बस शुरुआत हुई है? सेनाएं तैयार हैं और अमीर बंकरों में जाने को।